चार्ट था अगेन फ्रॉम डीएसपी नेत्रा, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस का आई थिंक वी मंथली एक इसे न्यूज़ लेटर टाइप आता है, तो उसमें बहुत अच्छा चार्ट था ये, राइट। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इक्विटी के इंडेक्स के रिटर्न्स, आई थिंक निफ्टी 50 वगैरह जैसे हमारे जो नॉर्मल मेजर इंडेक्स हैं बेंचमार्क इंडेक्स के, उसके रिटर्न्स दिए हैं इस यूएस डॉलर में दिए, मतलब रैंक वाइज, अगेन नंबर नहीं दिया है बट यूएस डॉलर में दिए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग 10-10 साल का, जैसे काफ़ी बोलता है ना डेकेड्स में मूव होता है मार्केट, और ये भी काफ़ी बात की जाती है कि भाई डेकेड्स में कैसा रहा, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेकेडल इन्होंने थीम्स दी हैं उसमें। तो इन्होंने कहा 1994 से 2004 में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तीनों डेवलप्ड मार्केट्स हैं, फिर चाइना मान लो अलग, चलो यूके अगेन डेवलप्ड। तो टॉप 5 में से 4 डेवलप्ड नेशंस, एक इमर्जिंग मार्केट, इंडिया 7th नंबर पे, ठीक है। और फिर भी अगर आप बाकी भी देखेंगे तो काफ़ी डेवलप्ड हैं, जापान है डेवलप्ड, कोरिया डेवलप्ड नेशंस में आता है। तो ये सब डेवलप्ड नेशंस मोस्टली हैव डन वेरी वेल। अब आप 2004 से 2014 चले जाओ, ये 10 साल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, चारों इमर्जिंग मार्केट्स। तो हाउ द मतलब डेवलप टू इमर्जिंग मार्केट, मतलब पैसा कैसा शिफ्ट हुआ। सारे कंट्री जो डेवलप्ड हैं, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, दे ऑल वेंट बिलो। तो सब 8 के बाद आ गए, टॉप 8 रैंक में हार्डली कोई डेवलप्ड नेशन रहा, राइट। तो कैसे चेंज हुआ, अब फिर से अब देखो शिफ्ट कैसे, 2014 से 24 नाउ थिंग्स अगेन चेंज। यूएस, इंडिया अगेन डिड वेरी वेल, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल, 7 से आया 3rd रैंक, 3rd से आया 2nd रैंक नाउ, राइट। तो इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड, एक ही कंट्री है जिसने कंसिस्टेंटली इम्प्रूव किया है अपना इक्विटी मतलब वो ओवरऑल रिटर्न्स। बट अगेन मेरा जो थॉट था इसमें ये बताने का था कि देखो अब यूएस अगेन डेवलप्ड नेशन हैज़ डन, बिगेस्ट कंट्री मतलब बिगेस्ट इकोनॉमी हैज़ डन वेल। ताइवान अगेन आई थिंक डेवलप्ड ही है, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो अगेन देखो 2014 से 24 अगेन द डेवलप्ड नेशन स्टार्टेड डूइंग वेल, एंड डेवलपिंग नेशन एक्सेप्ट इंडिया जो नंबर 2 पे है, बट बाकी आप देखो मलेशिया, फिलीपींस, तो ब्राज़ील वगैरह सब नीचे चले गए, इंडोनेशिया वगैरह। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये शिफ्ट होता है पैसा, एक डेवलप्ड रहा 10 साल, फिर डेवलपिंग रहा, डेवलप्ड रहा। यही इसलिए माना जा रहा है कि नेक्स्ट 10 साल इंडिया का डेकेड है, राइट। तो इंडिया ऑलरेडी नंबर 2 है, इवन इन डेवलप्ड नेशंस आर डूइंग वेल, स्टिल इंडिया इज नंबर 2, इंडिया इज ओनली एक्सेप्शन इन इट। अब अगर इमर्जिंग मार्केट का टाइम आया तो इंडिया जो डेवलप्ड मार्केट के टाइम पे अच्छा कर रहा है, तो क्या इंडिया इमर्जिंग मार्केट में और अच्छा कर सकता है क्या, राइट। तो जब पैसा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ होगा तो इंडिया में आएगा क्या, और इंडिया विल डू वेल, और वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। बट दिस इज द थीम्स विच हैव राइट वर्कड, राइट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग लास्ट, मतलब अगेन यू कैन रीड ऑल दिस, बट हिस्ट्री शोज दैट देर आर नो न्यू एराज, ओनली साइकिल्स, राइट। साइकिल्स ही होती है, एराज नहीं होते, राइट। साइकिल्स कीप्स ऑन हैपनिंग। तो होपफुली दिस न्यू डेकेड, नेक्स्ट डेकेड जो है वो इट इज़ अ इमर्जिंग मार्केट या इंडियन डेकेड है। ये हो सकता है कि हम 7th, 3rd, 2 कैन वी बी नंबर 1 इज व्हाट वी शुड थिंक, एंड कैन वी बी और नॉट, ये क्वेश्चन रहेगा, 10 साल के बाद बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। दैट इज ऑल, आई थिंक ये इंटरेस्टिंग रहा, जस्ट फॉर फूड ऑफ थॉट है, इंटरेस्टिंग है। आप अलग अलग इससे इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं, ये मेरा इन्फ्लुएंस था, आप अपनी थॉट प्रोसेस दे सकते हैं। तो ये है एज अ सेड कि काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। एक चार्ट, मतलब आई वाज जस्ट रीडिंग टू प्रेजेंटेशन कैपिटल माइंड की। तो निफ्टी फैक्टर इंडिसेस ईयरली परफॉर्मेंस, लाइक इसके ऊपर बहुत बात होती है, राइट, कि ये एक काफ़ी स्पेशली इंडेक्स इन्वेस्टर्स, ईटीएफ इन्वेस्टर्स, ये बहुत, अभी मैंने भी मोमेंटम वगैरह के ऊपर कुछ 1-2 वीडियोस आपने देखे होंगे, वी आई हैव मेड, और अभी और भी प्लान्स हैं, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन इट, टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, तो टाइम कई बार नहीं मिलता है, बट येस आई एम वर्किंग ऑन लॉट ऑफ अदर इंडिसेस एंड म्यूचुअल फंड रिव्यूज एज वेल। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट लगा मुझे कि लास्ट 5 साल 6 साल के इनमें कैलेंडर रिटर्न्स हैं ऑफ वेरियस फैक्टर इंडेक्सेस बोले जाते हैं, या स्ट्रैटेजिक इंडेक्सेस कोई बोलता है इनको, तो अलग अलग नाम है, राइट। तो या फिर क्या बोलते हैं, बीटा इंडेक्स बोला जाता है, राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2024 में अभी तक, दिस इज 1 अक्टूबर तक का डेटा है, तो अभी तक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, 45% रिटर्न दे चुका है। अब बोलेगा अब कोई, मतलब जैसे मैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आई कीप ऑन टॉकिंग, राइट, फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं मैं और परिमल, तो अभी क्या है कि ऑफकोर्स ये परफॉर्मेंस दिखते हैं तो बेस्ट परफॉर्मर है,
तो लोग कहते हैं कि सर निफ्टी नेक्स्ट 50 क्यों ना लूँ। तो अब थोड़ा पीछे चले जाते हैं, राइट। 2023 में भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, 27% था। अब 2022 में चले जाते हैं तो 1% था। निफ्टी का 6% था, निफ्टी मतलब निफ्टी 50 का, ठीक है। तो अगेन राइट 2021 में इतना ही था, 2020 में बराबर था, 2019 में निफ्टी नेक्स्ट 15 का 2% रिटर्न था, निफ्टी 50 का 14% रिटर्न था। तो अभी आप समझ रहे हैं, राइट। तो दिस इज हाउ इट टिपिकली हैपन्स, राइट, एंड यू विल सी एवरीथिंग इज लाइक दैट। मतलब कोई ऐसा कंसिस्टेंसी आपको नहीं दिखेगी यार कि 6 साल बहुत जबरदस्त रिटर्न। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताऊं, देखो एक इंडेक्स है निफ्टी 500 वैल्यू 50। तो देखते हैं 2018 का इंडेक्स है, मतलब लॉन्च 2018 में हुआ है, तो 6 साल ही है, ज़्यादा मतलब वो तभी का है अभी, ठीक है। मतलब 38% रिटर्न है, ऑफकोर्स मच बेटर देन निफ्टी, राइट। अगर हम निफ्टी 500 के साथ भी उसको कंपेयर करें तो निफ्टी 500 ने 26% रिटर्न दिया, इसे 38% दिया, तो भाई बहुत बढ़िया है। 2023 में तो मतलब हद ही है, 63 डबल रिटर्न दिए निफ्टी 500 से, डबल से भी ज़्यादा। 2022 में तो कमाल ही किया हुआ है, 4% रिटर्न थे, इसके 23% रिटर्न है। अब 2021 में भी कमाल किया हुआ है, 56%, 32%। लेकिन अब आप देखो इससे पहले 2020 में इसके 9% रिटर्न है, इसके 18 हैं, इसके -14% रिटर्न है, इसके 9 हैं। अब किसी ने ये 2 साल में ये इंडेक्स लिया हुआ हो तो छोड़ देता ना वो, कि ये -14, ये 9, ये 9, ये 18, तो क्या ये क्या बकवास इंडेक्स है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि दिस साइकिल्स का अब लास्ट 4 साल का कोई रिटर्न देख ले इसका और उसको निफ्टी 500 के साथ कंपेयर करे तो वो बोलेगा कि यार भाई तो भगवान इंडेक्स है, मतलब इससे अच्छा क्या, राइट। तो मतलब मैं यही लोगों को अगेन इसी तरह से लाइक मोमेंटम भी जब मैं बात करता हूँ तो मोमेंटम की भी आप ये देखेंगे तो दिस इज व्हाट टिपिकली इट हैपेंस, लाइक अगर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 आई थिंक तो इंडेक्स ही 2022 का है, उससे पहले तो बैक टेस्टेड डेटा है, ठीक है। हम जो पुराना थोड़ा सा इंडेक्स है उसके बारे में बात करते हैं, तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30, जैसे ये थोड़ा पुराना इंडेक्स है, 2018-19 का है ये। तो इसमें देखो आप ये 38 पॉइंट अगेन वेरी गुड टू निफ्टी 200 के साथ अगर हम कंपेयर करें, है क्या इसमें निफ्टी 200 का रिटर्न्स दिख रहा है क्या आपको? मेरे को नहीं दिख रहा निफ्टी 200 का रिटर्न्स नहीं, चलो ठीक है। निफ्टी 50 के साथ भी कंपेयर करें, निफ्टी 500 के साथ भी कंपेयर करें तो तब भी ज़्यादा है, राइट। फिर 42 जब भी ज़्यादा है, -5 हुआ ये। अब निफ्टी 500 का 4% है, निफ्टी 50 ने 6% दिया है। फिर 54% एक्सेप्शनल रिटर्न्स, फिर 20% खराब रिटर्न्स, मतलब एज कम्पेयर टू निफ्टी 500 बराबर है, सॉरी, और 11% यहाँ अच्छा है। तो सिर्फ 2022 इसका काफ़ी खराब रहा, -5 रहा, और निफ्टी 500 4 रहा और ये 6 रहा, राइट। तो अगेन इस तरह का एक खराब साल रहा है उनका। तो अगेन दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर विल बी 1 or 2 वेरी बैड ईयर्स इन सच इंडेक्स, देयर इज नो इंडेक्स। अब निफ्टी हाई बीटा देखो आप, ये 50% रिटर्न दिए हैं इसने 2023 में, ठीक है। अभी बराबरी है, उससे पहले 12, इसने -18% रिटर्न भी दिए हैं 2019 में। तो तो बाय पॉइंट यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट, कि इवन दो recent performances of some of these indices may look exceptional, राइट। मोमेंटम के कई इंडेक्स हैं या अल्फा इंडेक्सेस हैं कई, बट आपको थोड़ा सा ये समझना है कि देयर विल बी ईयर्स एंड इट मे बी नेक्स्ट एज वेल, राइट, कि जिसमें एक एक 2 साल तक दे में अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क और द अंडरलाइंग इंडेक्स वेरी वेरी बैडली, राइट, एंड दैट विल बी द टेस्ट ऑफ आवर पेशेंस। जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 में आई एम टेलिंग यू मेरा हुआ है, निफ्टी नेक्स्ट 50 मेरा एक मॉडरेट हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है, उसका पार्ट था। 2019 में हमने लॉन्च किया था, 2019 में इसके रिटर्न देखो 2%, इसके 14। फिर हमने कहा चलो अपने पेशेंस रखा, फिर 2020 में 16%, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा पेशेंस जो है ना वो 2-3 साल में काफ़ी लूज़ हो गया। 2022 में लॉस हो गया था, मतलब इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए थे। 2000 अगर हम लास्ट 4 साल में देखेंगे तो काफ़ी ख़राब रिटर्न्स थे इसके इन 4 सालों में ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ 1 था, यहाँ 6 है इसका, राइट। तो अगेन वी थॉट कि यार तो फिर तो कुछ मतलब नहीं है, मतलब ऑब्वियसली द इन्वेस्टर्स वर ऑल्सो वेरी कि यार ये आपने इंडेक्स फंड भी लिया हुआ, ये कैसा इंडेक्स फंड है, इसमें तो बेकार रिटर्न्स हैं, इसमें चर्न बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे रीजंस आते हैं। और फिर देखो आप नेक्स्ट ईयर भी ठीक थे, रिटर्न कुछ ज़्यादा नहीं, बट दिस ईयर देखो आप राइट, तो सब बराबर कर दिया उसने। तो दिस इज हाउ बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट। सो दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि डोंट जस्ट ब्लाइंडली गो विद नंबर्स की ये चीज़ अच्छी है और ले ली,
इंडेक्स भी सर्च करने के लिए एडवाइज़र लग सकता है, क्योंकि इनमें बहुत वोलेटिलिटी होती है, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग रिस्क प्रोफाइल है। क्वालिटी की रिस्क प्रोफाइल अलग है, लो वोलेटिलिटी की अलग है, मोमेंटम की अलग है, वैल्यू की अलग है, अल्फ़ा की अलग है, राइट, और हाई बीटा की अलग है। तो ये भी अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अलग अलग वोलेटिलिटी के हिसाब से कितना रिस्क हम ले सकते हैं, ठीक है, विद कंपेयर टू। नहीं तो निफ्टी 50 सही है, मतलब ये भी सोच सकते हो आप। बट अगर आपको थोड़ा सा इस तरह का एक अलग इंडेक्स लेना है, एंड देयर विल बी सम इंडेक्सेस विच आर वेरी गुड एज वेल, बट आइडेंटिफाइंग देम बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल कौन सा सिलेक्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। देन ओनली ट्राई टू, ये चीज़ और बढ़ती रहेंगी, ये कम नहीं होने वाली। काफ़ी सारे इंडेक्स इसमें जो है वो एक एक दो दो साल पुराने ही है बस, और उसके बाकी जो डेटा इन्होंने दिखाया हुआ है वो सब पीछे का डेटा है, मतलब दैट इज़ बैक टेस्टेड डेटा। बहुत इंटरेस्टिंग इमेज मिली मुझे, राइट, कि जैसे मतलब सम थिंग्स विच वी इंडियंस डू वेल, राइट, बिकॉज ऑफ अवर ट्रेडिशंस एंड एवरीथिंग। और ये मुझे बहुत सही लगा उस चीज़ में कि आपको पता है कि इंडिया जो कंजम्पशन कर रहा है, 2023 का डेटा है, तो हमने 748 टन्स का गोल्ड कंज्यूम किया है। और हम कितना प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमारी माइंस में से कितना निकलता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ केजीएफ वगैरह कुछ ऐसा है नहीं जैसा जो दिखाया जाया गया है मूवी में। तो हमारी माइंस में सिर्फ 15 टन का गोल्ड निकला 2023 से, और उसमें से हमने 748 टन, ऑफ कोर्स हम इंपोर्ट इतना सारा कर रहे हैं, 748 टन जो है इंपोर्ट हुआ, या मतलब हमने कंज्यूम किया। चाइना भी एक बिग कंज्यूमर है, एक्चुअली बिगर कंज्यूमर है, 910 उन्होंने किया, बट वहाँ पर 378 टन वहाँ पर सोर्सिंग होती है, डोमेस्टिक सप्लाई है, वहाँ पर है, गोल्ड मिलता है। टर्की भी कंज्यूम अच्छा करता है, साइज ऑफ द कंट्री के हिसाब से 202 टन, 37 टन का ही वहाँ पर भी कम है सोर्सिंग। यूएस 249 टन्स कंज्यूम किया, 167 का सोर्सिंग अच्छा है। ब्राज़ील, अब देखो बाकी सारे कंट्रीज, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, मेक्सिको, कनाडा, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दे सोर्स मोर, दे प्रोड्यूस मोर गोल्ड, डोमेस्टिक सप्लाई ज़्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और इंडिया में आता है गोल्ड। तो अब जिस तरह के गोल्ड प्राइसेस अगर हम देखें रहे हैं लास्ट एक दो साल से, तो आपको नहीं लगता है कि हमने काफ़ी अच्छी चीज़ की है बाय क्या कहते हैं, मतलब इंपोर्टिंग गोल्ड एंड देन इट इज़ इंक्रीजिंग, तो प्राइस इज इंक्रीजिंग, राइट। तो हमने दूसरों की वेल्थ बेसिकली इंपोर्ट की है। तो आई डोंट नो, मतलब फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव जिस तरह का ग्रोथ चल रहा है और जिस तरह का कंजम्पशन सेंट्रल बैंक्स भी जो एज अ डॉलर के अगेंस्ट पिछली जैसे चाइना वगैरह के, और कुछ इंडिया भी, अब कल भी एक न्यूज़ देख रहे थे कि 102 टन जो है गोल्ड इंडिया के, यूके से इंडिया सेंट्रल बैंक ने जो है वो लेके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब हमें ये चीज़ें हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हाउ समटाइम्स आई थिंक जो हमारी ट्रेडिशंस में चल रहा है कि हम गोल्ड बाय करते हैं, तो ये हाउस होल्ड जो है ओवरऑल वेल्थ, इवन दो वी डोंट हैव ए बिग सप्लाई समटाइम्स, विच इज़ अ गुड थिंग कि हम वी आर नॉट ब्लेस्ड विद दीज काइंड ऑफ डिपॉजिट्स, बिकॉज अदरवाइज दूसरे कंट्रीज़ की नज़र रहेगी और फिर कुछ वॉर और ये सारी सिचुएशंस रहती हैं, जैसे वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट में रहता है ये सब चीज़ें। तो समटाइम्स लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्स हेल्प, राइट। बट ये अच्छा है कि वी हैव दैट थिंग कि थोड़ा बहुत गोल्ड जो है हमने किया है, और हमारे जो ओवरऑल हाउस होल्ड वेल्थ जो है मुझे लगता है इसी वजह से बड़ी है। और थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से वी बिलीव थोड़ा बहुत गोल्ड जो है हर हाउस होल्ड में आई थिंक थोड़ा बहुत होना चाहिए। दैट इज़ वॉट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो दिस। हैव ए ग्रेट टाइम हैड दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।